अब तक आपने देखा मीता के रिश्ते में कोई बाधा न आए, इस वजह से कंवल बॉबी को ये झूठ बोलती है कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है। प्रीतो और उसकी बाकी बहनें बॉबी को छुप छुप कर देखती हैं। मीता और बॉबी मिलते हैं और बॉबी उसे पसंद कर लेता है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त बॉबी का पैर फिसल जाता है और उसके दर्द को देखकर मीता उसे उस रात वहीं रुकने को कहती है। कंवल और गगन को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है। रात में बॉबी को प्यास लगती है और रसोई की जगह वो मीता के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो इश्मित को देख लेता है और धिल्लौन परिवार का झूठ पकड़ा जाता है। बॉबी गुस्सा होकर कहता है कि अब उसे इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। अब आगे अब क्या होगा? होना क्या है बीजी? वही होगा ना जो होता है। कल सवेरे वो मेरे वास्ते मना कर देंगे और आपसे ईशु का हाथ मांग लेंगे। नहीं दी, नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा? कोई कसर छोड़िए तूने ऐसा होने से। बहुत तड़प रही थी ना सामने आने के लिए, ठंडक पड़ गई। क्यों करती है तू ऐसा? क्यों करती है? बोल। दादी, ईशु ऐसा क्यों करेंगे? वो तेरी छोटी बहन है। बहन नहीं है, बहन नहीं है प्रीतो, ये दुश्मन है मेरी, दुश्मन। 10 साल से लड़के देखने आ रहे हैं मैनू, 10 साल से, लेकिन जो देखने मुझे आते हैं पसंद इसको करते। सबसे आगे भी रहना होता है ना तुझे। पूरी की परी पैदा हुई है ना तो घर में हमारे। दादी मेरी बात सुनिए। लड़के आते घर मेरे नाम करते, रिश्ता इनसे करने की सोचते हैं। दादी मेरी बात सुन। छठ मैनू प्रीतो, मीता पुत्र सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पापा जी, कुछ ठीक नहीं होगा। बचपन से मेरे हिस्से हर चीज छीनती आई है ये। मामा मामी जी खिलौने लाते थे तो पहले इसको देते थे, कहते थे ये डॉल जैसी दिखती है। मेरे दोस्त, मेरे सहेलियां सब इसके बन जाया करते थे क्योंकि ये सुंदर थी। अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पापा जी ने मुझे ऐसा बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? एक चंगा मुंडा मिला, वो भी लेकिन यशु, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर उसने इस रिश्ते से मना कर दिया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ले पुत्र चाह पी ले, सवेर से कुछ नहीं पिया तुमने। ना जी, ठीक हूं मैं। बोल पुत्र, क्या हुआ? चाची तुहाडे नाल अकेले में गल करनी सी। पुत्र एक काम करो जी, आप दोनों ऊपर जाकर आराम से बैठ के बात कर लो। चल। कहाँ जा रहे हो कमल जी? बॉबी ने अकेले में भैन जी से बातें करनी है। इस बारी नहीं, फिर से नहीं। रहम कर भाई गुरु, रहम कर। इतने हदी हो गए चाची, इतनी उम्मीद के साथ आया था मैं यहाँ, लेकिन मेरे साथ ये किया इन लोगों ने। इतना बड़ा झूठ बोला मेरे साथ। मैंने तो अपनी कोई बात नहीं छुपाई, अपनी पहली बीवी की सारी बात उनको बता दी।
लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटियों की बात मुझसे छुपाई। और तो और आप भी इस झूठ में शामिल थी। इसका मतलब आपको भी लगता था कि जैसे मैं उनकी खूबसूरत लड़कियों को देखूंगा उन पर टूट पड़ूंगा। इतना गिरा हुआ आदमी हूं क्या मैं? हाँ है। इतना ही गिरा हुआ आदमी है तू। बस बहुत कर लिया तमाशा। तेरी असलियत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तू अगर मीता की छोटी बहन को देख लेता तो कुत्ते की तरह तेरी जबान लटक जाती। तू कितना लीचड़ बंदा है ये मैं बताऊं तुझे? तेरा पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। शुक्र मना कि उन लोगों ने मीता से तुझे मिलने दिया, वरना तू तो इस लायक भी नहीं कि कोई अपनी बहू बेटी को तेरे सामने आने दे। मैनू पता था कि तू अगर इश्मीत को देख लेता ना तो तेरी नियत इश्मीत पे डोल जाती और फिर तू इश्मीत का ही हाथ मांगता। मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तुझे अच्छा दिखाने के वास्ते कितने झूठ बोले मैंने उन लोगों से। बड़ा आया मुझे झूठा बतलाने वाला। धीरे बोलो चाची, धीरे। किसी ने सुन लिया तो सुनने दे ना। अब उनका एक झूठ तेरे सामने आ गया है तो तेरा सच भी उनके सामने आने दे। और शांत हो जाओ चाची, शांत हो जाओ। जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मुझे जानती है, लेकिन अगर जानती है तो वो फटा हुआ दूध क्यों दे दिया मुझे? मलाई क्यों नहीं दे दी? वो इश्मीत है ना, इश्मीत बड़ी सोहनी कुड़ी है, एकदम मलाई वर्गी। वो मिल जाए ना बस तो फिर। सोचना भी मत। कुत्ते के मुंह विच हड्डी ही चंगी लगती है, हलवा नहीं। और मुझे तो हलवा ही चाहिए, हलवा। बस एक बार चाची उसके साथ शादी करा दो मेरी। सोने से तोल दूंगा, सोने से। दिल आ गया उसमें मेरा। ओए, तेरा दिल फिर गया, उनका दिमाग नहीं। जो इश्मीत की शादी तेरे साथ कराएंगे, इश्मीत के लिए तो और 10 चंगे मुंडे मिल जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। उन्हें अपनी बड़ी बेटी मीता की शादी करानी है। सीधे लोग हैं, गरीब हैं और मजबूर भी। ऊपर से तेरी असलियत भी नहीं जानते, इसीलिए अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तेरे साथ करने के लिए राजी हो गए। वरना तू इस लायक भी नहीं। मेरी गलमान, चुपचाप मीता से शादी कर ले। ओ मीता, ओ नहीं चाची, उस गोभी के फूल के साथ। गोभी के फूल के साथ गुलाब का फूल भी मिल जाएगा तुझे। तू शादी तो कर ले, ये मेरी तरफ से एक पे एक फ्री। साली आधी घरवाली होती है, तू पूरा बना लेना, कौन रोकेगा तुझे? तू इकलौता जमाई होगा उस घर का, और मलाई जमाई को नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? पर मलाई के लिए ये फटा दूध तो पीना ही पड़ेगा। सोच ले। मैंने कहा था ना कवल, मुंडा लाखों में एक है। दिल का साफ है, इसीलिए साफ दिल से फैसला किया है। खबरी करो हाथ दे रचा, पूरन हुए चित्त दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, मेरे दुष्ट सब तुम गाओ। आपो हाथ ते मोई बचाओ, सुख बसे मोरा परिवारा। वाहिगुरु सेवक सिख साए,
मोर अच्छा नच कर दे करे सब पैरन को हाजर अंदर सेवक सिख हमारे दरियाई। उससे सब मुंह लटका के क्यों बैठे हो? खाके दी तैयारी नहीं करनी है, कपड़े शपड़े नहीं लेने हैं। हाँ जी मुबारक हो जी। मीता दी, मैं ईशुदी को भला कराती हूँ। कंवल, लाख लाख बधाई हो मीता के रिश्ते की। दोनों भी बहुत बहुत बधाई हैं। आप ही की वजह से तो हुआ है सब। मैंने कहा था ना, मुंडा लाखों में एक है। दिल का साफ है, इसीलिए साफ दिल से फैसला किया है। अब तो कंवल, ठाके की रस्म के लिए तू मुझे एक बढ़िया सा सूट दिलवा, वो भी भरी कढ़ाई वाला। भरी कढ़ाई वाला सूट तो मैं दिलाऊंगा आपको चाची। भाई आप ही की वजह से इतनी सुंदर दुल्हन और इतनी प्यारी प्यारी सालियां मिली है मुझे। ईशुदी, ईशुदी, हाँ ईशुदी, अब रोना नहीं। बॉबी जी मीता दी के लिए मान गए। क्या? चलो जी चलो। दी, क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? लो जी, बात तो पक्की। तो आज हमारी स्कूल की भी छुट्टी। और आज तो मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी, अपने होने वाले जीजू के साथ बातें जो करनी है। ओए कुड़ियों, कल्ला वल्ला बादिश करना, पहले अपने जीजू के लिए कोई चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। और कंवल, तू क्या यहीं खड़ी खड़ी देखती रहेगी? अपने जमाई का मुंह नहीं मीठा कराएगी? जा जल्दी से जाके मिठाई लेके आ। आओ जी, आओ बैठो। ओ जी मीता पुत्र, ऐते आ। मेरा बच्चा। ओए होए, देखो तो कैसे शर्मा रही है पगली। और प्रीतम, मैंने एक थाली तो दे। आराम आराम। ओए पहले मुंह पे मीठा करो। ओहो, तो खा लो ना। पहले बॉबी सिंह को तो खिला ले, तुझी भी खाओ।
तो क्या खा रहे हो? कोई बॉबी सिंह को भी खिला देंगे। एक बात सुनो मास्टर जी, इतनी सारी तैयारियां करनी है, ठाका करना है। अगर इन लोगों ने शादी की मांग कर ली तो इतने इंतजाम कैसे करेंगे इतनी जल्दी? कपड़े लत्ते, पैसों का इंतजाम, मेहमानों को ठहराना। ओए सब कुछ हो जाएगा कमल जी, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो। मैं अब्दुल भाई के पास जाऊंगा, उनसे पैसे उधार मांगूंगा, मुझे मना नहीं करेगा वो। और बीजी तू ना ठंड रख, देख वो होलसेल मार्केट में जो कपड़े की दुकान है ना, उसका मैनेजर मेरा बहुत चंगा दोस्त है। मैं ना उससे डिस्काउंट दिलवा दूंगी, सब शॉपिंग हो जानी है, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। किसी को जमेगा 4 पीस है वो शक्कर पारे लिया। मीता पुत्र, देखो ये एवं ही शर्माई जाती है। ये देखो ये मस्त है ना। इस कुड़ी की हंसी ने तो जान ही ले रखी है। जिस दिन फंसेगी उस दिन तेरा क्या होगा बॉबी। तैयार हो गई पुत्र? सोनी लगनी पी है। वाकई बहुत सोहनी लग रही है। बीजी बॉबी जी को चाय शायद दे दी है। आई पूछी तो रही थी। मीता दी क्या करती आप? प्रीतो जरा हल्दी लाना। क्या मीता दी क्या करती हो आप? हाँ? मुझे कल रात के लिए माफ कर दे। कल रात के लिए? क्या हुआ था कल रात को? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तुझे कुछ याद है प्रीतो? पीजी आपको कुछ याद है? ना मैनू कुछ याद नहीं। ये लो, किसी को कुछ याद नहीं। और अब आप भी भूल जाइए। और बस फिर क्या,
आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, है ना प्रीतम? अब वो क्या कहती है बीजी? फुल से उड़ जाएगी। ओए कुड़ियों, मैनू भी रुलाओगे क्या? सब रोने बैठ गए तो काम कौन करेगा? खरीदारियां नहीं करनी है बाजार से हैं? हाँ मीता दी, तू जल्दी से काम निपटा ले, फिर चलेंगे शॉपिंग वॉपिंग। हाँ कोई तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ। हट। क्यों बीजी, मैं कर देती हूँ ना। वो तुझसे नहीं होगा ये सब, अब तेरा ध्यान कहीं और ही है। पहले से कटे प्याज पे छुरी चलाकर पहले उंगली काट लिए जा। अब तो किसी और की अमानत है ना तेरा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। ओए, रहने दे शु। क्या? लो जी पुत्र, चाय पी लो। मलाई पसंद नहीं है तो मैं छान के ले आती हूँ। हाँ नहीं बीजी, मलाई का तो मैं बचपन से शौकीन रहा हूँ। हेलो बिस्किट। हाँ रखिए, लेता हूँ। ओए, प्यार हो गई पुत्र, सोनी लगनी पी है। वाकई बहुत सोहनी लग रही है। तो थोड़ा सा यहाँ से टाइट और थोड़ा सा यहाँ से, बाकी सब ठीक है।